उनके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। आर्ट्स के लाइन में जाए वो, कॉमर्स के लाइन में जाए वो, साइंस के लाइन में जाए, ऐसे कन्फ्यूजन चलते रहती है उनके माइंड में। और वो आसपास के लोगों को देखते हैं और लॉजिक डेवलप करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। तो आज के जो इस वीडियो है, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लॉजिक जो हम आसपास के लोगों को देख करके, एनवायरनमेंट को देख करके जो बनाते हैं अपने मन में, वो कितना सही कितना गलत है, और कैसे हमें एक बेस्ट करियर को चुनना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सूटेबल हो। तो आज का जो वीडियो है इसी चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे हम एक बेहतर करियर का चुनाव करें, कौन सा प्रोस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग चुनें जी। आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो लॉजिक जो हम लोग सुनते हैं आसपास में और हम खुद भी लगाते हैं, लॉजिक नंबर 1, मार्क्स बेसिस। करियर चुनने के लिए मैक्सिमम लोग जो हैं इसी लॉजिक पे जाते हैं कि मार्क्स कितना आया 10th में 12th में, उसके बेसिस पे करियर चुनना चाहिए। जैसे अगर 90% या 90% से ज़्यादा आ गया तो लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को साइंस लेना चाहिए। मे बी बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, बट एक लॉजिक हम लोग यही लगाते हैं कि 90% आ गया मतलब बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट ब्रेन है और उसको साइंस में जाना चाहिए। अगर 90% नहीं ला पाया, 60% से 90% के बीच में अगर मार्क्स आया, 70%, 75%, 80%, 85%, तो हम लोग एक लॉजिक डेवलप करते हैं कि साइंस में अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना मार्क्स नहीं है, तो बच्चे को कॉमर्स दे देना चाहिए। अब उनका इंटरेस्ट हम नहीं जानते हैं, लेकिन मार्क्स के बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है दिमाग में, लोगों से भी, है ना। हमसे पहले बहुत सारे लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल किए हैं जी, इस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने करियर ऑप्ट किए हैं जी। तो हम कोई नया तो है नहीं, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। और अगर 60% से कम आ गया मार्क्स तो बोलते अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, अब तो आर्ट्स ही लेना होगा। ये हम लोग का एक लॉजिक है, लॉजिक कि मार्क्स बेसिस पे करियर का चुनाव करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा लॉजिक जो हम लोग लगाते हैं वो है सजेशंस। फैमिली मेंबर से सजेशंस लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं जी, पेरेंट्स से लेते हैं, फ्रेंड्स से लेते हैं, नेबर, एक्सपर्ट, सबसे हम लोग सजेशंस लेते हैं। बहुत लोग का क्या होता है कि पेरेंट्स का ही एक्सपेक्टेशन होता है कि हमने ये लाइफ में नहीं कर पाया तो हम अपने बच्चों से ये काम कराएंगे। हमने साइंस पढ़ा था तो हम अपने बच्चों को भी साइंस पढ़ाएंगे, या हम अपने बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा तो हमने कोई तीर नहीं गाड़ लिया जी, तो हम भी अपने बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाएंगे, हम दूसरे फील्ड में भेजेंगे। तो सजेशंस देते हैं। पेरेंट्स सबसे पहला हक तो उन्हीं का है जी, है ना। फैमिली मेंबर हैं, उसके बाद फ्रेंड्स भी हैं जी, कुछ कुछ फ्रेंड्स गार्जियन के जैसा होते हैं, सलाह देंगे, है ना। रिलेटिव्स भी होंगे, नेबर, और कभी कभी हम लोग करियर काउंसलर, एक्सपर्ट से भी जा करके गाइडेंस लेते हैं कि हमें कौन से करियर को चुनना चाहिए। तो लॉजिक नंबर 2 है और वो है सजेशंस। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, मांगेंगे एक सजेशंस, मिलेगा 1000। अब किसी ने ये सजेस्ट कर दिया, किसी ने वो सजेस्ट कर दिया, किसी ने ये सजेस्ट कर दिया। अब फिर हम लोग जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस के लिए ढूंढ रहे थे, फिर हम एक दूसरे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अब हम कौन से लाइन में जाएं। हमें तो 4-4 लाइन का सजेशंस आ गया जी, करियर हमको 4-4 ऑप्शंस मिल गए हम लोग, लेकिन अब हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा, अब ये तो हम ही को चुनना होगा।
तो लॉजिक नंबर 2 सजेशंस के तहत हम लोग काम करते हैं। लॉजिक नंबर 3 वो है आइडियल। सबका एक आइडियल पर्सन होता है जी, हमारा भी है, आपका भी होगा, आपके पेरेंट्स का भी होगा, आपके रिलेटिव्स का भी होगा। हर एक इंडिविजुअल का एक आइडियल पर्सन जरूर होता है ना, जिसके जैसा वो बनना चाहता है या जिससे वो इंस्पायर होता है। वो फैमिली मेंबर में भी हो सकते हैं या कोई टीचर है ना, जो फेवरेट टीचर होते हैं जिस स्कूल के, कॉलेजेस के या कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनके जैसा हम लोग बनना चाहते हैं। कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है आइडियल, बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, टाटा, है ना, ऐसे बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं, ठीक है जी। उसके जैसे भी कुमार मंगलम बिरला, ये सब भी बिजनेस टाइकून हैं, उसके जैसा बनना चाहते। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जी, या फिर आर्टिस्ट हैं, हम सिंगर बनना चाहते हैं, हम डांसर बनना चाहते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं या उनसे बेहतर करना चाहते हैं। ये भी एक लॉजिक है, लेकिन अब इसमें भी हमें देखना होगा कि जो हमारा आइडियल है हम वहाँ तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनके जैसा बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो एक लॉजिक तो हम लोग ये लगाते हैं, आइडियल से हम लोग इंस्पायर होकर के अपने करियर का चुनाव करते हैं। चौथा जो लॉजिक है वो है सेल्फ गाइडेड। ये बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से अपने करियर का चुनाव करते हैं, सेल्फ गाइडेड होते हैं। इसमें किसी का सजेशंस नहीं लेते हैं, मार्क्स उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता है जी, ना ही वो आइडियल को फॉलो करते हैं। वो अपना रास्ता खुद ही बनाना चाहते हैं, सेल्फ गाइडेड। वो इन्वायरमेंट में देखते हैं आसपास में और उसके हिसाब से दिमाग में कुछ इमेज बनता है, नहीं हमें इस लाइन में जाने हैं या हमें इस लाइन में नहीं जाने हैं जी। जनरली ये सब अनकन्वेंशनल लाइन होते हैं और बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर होते हैं जी। पता नहीं है कि आप सक्सेस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आप ट्रायल एंड एरर करना चाहते हैं, लेट अस ट्राई। और अगर आपने अच्छा किया, सक्सेस कर गए तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर लाइन चेंज करिए, फिर दूसरे लाइन में जाइए, फिर सक्सेस करिए जी। तो ये अनकन्वेंशनल होता है, मतलब ज़्यादा लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं और इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन लोग चुनते हैं इसको भी एज ए करियर। कुछ लोग हॉबी को लेके चलते हैं, बाद में उसको एज ए प्रोफेशन बना लेते हैं अपने करियर को। तो ये भी एक लॉजिक है जहाँ पे आप अनकन्वेंशनल तरीके से करियर का चुनाव कर सकते हैं जी। तो लॉजिक नंबर 1 मार्क्स बेसिस हो गया, लॉजिक नंबर 2 सजेशंस हो गया जी, लॉजिक नंबर 3 आपके आइडियल से मोटिवेटेड होते हैं और लॉजिक नंबर 4 है सेल्फ गाइडेड। लेकिन क्या ये सही तरीका है करियर चुनने का? ये आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग आज की क्लास में या आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करने के लिए आए हैं कि आखिर कौन सा सही तरीका है, कैसे हम अपने लिए, अपने है ना बच्चों के लिए कैसे हम अपने करियर का बेहतर चुनाव करके उनको दे दें, बताएं जी, है ना। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बेस्ट वे टू चूज करियर, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने चाहिए। पूछिए अपने आप से, क्वेश्चंस पूछिए। व्हाई करियर इज इंपॉर्टेंट? पहला क्वेश्चन, करियर इज इंपॉर्टेंट। व्हाई करियर इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? हम अगर करियर नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने चाहिए और देखिए उसका क्या आंसर मिलता है। फिर क्वेश्चन करिए, व्हाट आर द वेज ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल करियर? क्या रास्ते हैं जी सक्सेसफुल करियर बनाने के? क्या रास्ते हैं, क्या तरीका है? उसके बारे में भी पूछिए, अपने मन से क्वेश्चन करिए, जानने की कोशिश करिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस? और सक्सेस पाने के लिए वो कौन सा एक ऐसा चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके हम सक्सेस नहीं पा सकते। ये भी हमें ढूंढने की जरूरत है जी। और हाउ वी कैन अचीव सक्सेस, हम सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस
जब हमारे और आपके दिमाग में घूमने लगेगा तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा, और जब हम इसका आंसर ढूंढ लेंगे तो हमें वो तरीका मिल जाएगा जिसके तहत कौन सा करियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी मिल जाएगा। वाई करियर इज इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है वाई करियर इज इंपॉर्टेंट। आप लोग सब जानते हैं करियर क्यों इंपॉर्टेंट है जी। तो दो इसके मेन कारण है, ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन करियर इंपॉर्टेंट क्यों है इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। हर व्यक्ति, चाहे आप हो या हम, अपने लाइफ में लूजर नहीं बनना चाहते, फेलियर नहीं बनना चाहते, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है एक बेहतर करियर का चुनाव करना। तो वाई करियर इज इंपॉर्टेंट का पहला आंसर तो हमको मिल गया कि हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, और दूसरा रीजन है लाइवलीहुड। हमें अपने जीवन को, हमारे बाद हमारे परिवार के जीवन को चलाने के लिए, जीविका के लिए, हमें अर्निंग के लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे काम करने से ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। चाहे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बिजनेस मैनेजमेंट करें, कोई भी, हमें एक करियर तो बनाना होगा। हम डांसर बने, हम एक्टर बने, हम सिंगर बने, एक करियर तो चाहिए हमको, काम तो करना होगा, तभी तो मेरी घर का और हमारी खर्चे चलेंगे जी। तो इस लिहाजे से भी करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेनली दो रीज़न हो गए जी। एक, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, हम में, आप में किसी को भी लूजर नहीं बनना अपने लाइफ में, इसलिए करियर इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग करियर के प्रति, आपके गार्जियन करियर के प्रति इतने चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कैसे इनको करियर, कौन सा बेस्ट करियर इनको सजेस्ट करें और कैसे ये आगे बढ़े, ये सोचते हैं हम। और दूसरा, लाइवलीहुड। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आया था, व्हाट आर द वेज ऑफ सक्सेस। सक्सेस पाने के क्या रास्ते हैं, कैसे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। तो बोलता है कि दो तरीके हैं। एक तो देखिए भाई, कन्वेंशनल तरीका क्या है। कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक, जैसे हमसे पहले जो लोग इस दुनिया में आए हैं, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, और भी लोग जो आ चुके हैं, वो कैसे सक्सेस हुए, उनका तरीका क्या था, उसको स्टडी करेंगे और उनको फॉलो करते हैं, तो ये कहलाएगा कन्वेंशनल वे। यानी जैसे बाकी लोग सक्सेस पाए हैं, उसी रास्ते पे हम भी चल करके सफलता पा सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम लोग होते हैं, वो एडुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लेके चलते हैं। यानी फॉर्मल एडुकेशंस को 90% लोग, है ना, फॉलो करते हैं। कन्वेंशनल तरीका यही है। यानी अच्छे करियर पाने का मतलब होता है अच्छा एजुकेशन लीजिए, अच्छे नौकरी मिलेंगे अच्छे एजुकेशन से, या अच्छे बिजनेस को आप चला पाएंगे जी, बड़े बिजनेस कर पाएंगे। तो एडुकेशन को करियर के साथ जोड़ करके 90% लोग देखते हैं। दिस इज द कन्वेंशनल वे, पारंपरिक। लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, यानी अनकन्वेंशनल तरीके से भी सक्सेस होते हैं जी। यानी गैर पारंपरिक तरीके, यानी पारंपरिक तरीका वो नहीं फॉलो करते हैं, अपारंपरिक तरीके से वो अपना सक्सेस लेते हैं जी, जिसमें मेनली उनका हॉबीज होता है। देखिएगा, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, किसी को डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी को लिखने का, किसी को बोलने का, किसी को कॉमेडी करने का इंटरेस्ट होता है ना। कपिल शर्मा को हम लोग देखते हैं जी, है ना। तो वो क्या है, उनकी एजुकेशन उतनी नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल पर्सन है। प्रभु देवा को देखते हैं जी, डांसर है। रेमो को देखते हैं जी, डांसर है। वो अनकन्वेंशनल तरीके से सक्सेस को पाए हैं जी। यानी सक्सेस पाने का केवल एजुकेशन ही एक जरिया नहीं है, अनकन्वेंशनल तरीके से भी हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। तो हमें सोचना होगा कि हमारे लिए हम कौन से तरीके में जाएं, कौन से रास्ते से हम जाएं, कौन सा रास्ते हमारे लिए सूटेबल होगा। 10% लोग इनको भी चुनते हैं।
स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, पेंटिंग, थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया जनरेशन, ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे लोग सफलता पा सकते हैं। पॉलिटिक्स, है ना, ये सब तरीके हैं जिससे कि आप सक्सेस पा सकते हैं। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस? सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो जब आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा टैलेंट। सफलता के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज की जरूरत होती है, लेकिन एक चीज जो इनबिल्ट होनी चाहिए आप में, आपके अंदर होनी चाहिए, वो है टैलेंट। चाहे आप स्टडी में अपना एजुकेशन में बनाना चाहते हैं तो भी टैलेंट चाहिए। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टैलेंट। अगर आप अनकन्वेंशनल वे में जाते हैं तो आपके अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, सब में कुछ यूनिक होनी चाहिए, टैलेंट। और अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या टैलेंट जो है बाय बर्थ होता है पर्सन में, यानी जन्म से ही टैलेंट मिलता है जी? तो इसका आंसर है नो, बिग नो। टैलेंट बचपन से या पैदा होते ही नहीं होता। हम और आप या जितने भी लोग पैदा होते हैं उस समय तो वो ठीक से बोलना भी नहीं जानते जी, तो वो टैलेंटेड कैसे बोलेंगे कि ये बच्चा टैलेंटेड पैदा हो गया, ये बच्चा टैलेंटेड नहीं है? टैलेंट जनरेट होता। टैलेंट हम लोग जो है जैसे जैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को जब प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो चीजें हमें करने में अच्छी लगती है उस पर जब निरंतर हम प्रैक्टिस करते हैं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन डूइंग, तो उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। और उसी एक्सपर्टाइज को हम लोग टैलेंट बोलते हैं, कि लोग इस चीज को नहीं कर पाते हैं और आप कर लेते हैं। ठीक है जी? यानी टैलेंट जो है वो इंटरेस्ट से जनरेट होता है। कोई भी बंदा, चाहे आप हो या हम हो, बचपन से टैलेंटेड नहीं होते। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा इंटरेस्ट होता है, किसी को देखिएगा कि डांस में इंटरेस्ट आ जाएगा, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा, किसी को बोलने में इंटरेस्ट आ जाएगा, जो काम करने में, कोई क्रिकेटर बन जाता है तो कोई काम करने में जहां वो इंटरेस्ट आ गया और उस काम को वो अच्छे तरीके से दिल लगा के करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है वो काम वो औरों से अच्छे तरीके से करेंगे और उस काम में उनका एक्सपर्टाइज हो जाएगा, तो वो कहलाएंगे टैलेंटेड पर्सन। तो टैलेंट बाय बर्थ नहीं होता है, ये हमें देखना होता है कि हम लोग का इंटरेस्ट एरिया क्या है। अब ऐसा नहीं है कि हम टीचर बने, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी, हमारे पास सीए के अलावा सीएफए का डिग्री है, एमबीए है, हमें तो कोई भी काम कर सकते हैं। हम मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं, हम टैक्स का काम कर सकते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाने में है, लोगों को समझाने में है, तो मेरी सफलता हम दूसरे काम से नहीं पा सकते हैं। हमें वो काम करना होगा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। डिग्री एक अलग चीज है, डिग्री एक रास्ता होता है जो आपको सक्सेस के दरवाजे पे ला करके खड़ा करता है। सक्सेस पाने के लिए आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। आप दरवाजे पे आकर के भी आप सफल नहीं होंगे अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं काम है तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें कौन सा चीज जो है, जो इंटरेस्ट है, जिसमें हमें मजा आता है काम करने में। कोई भी चीज, चाहे हमको खेलने में मजा आता है, गाने में मजा आता है, डांस करने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, पहले हमको अपने अंदर खोजना होगा और देन उसके बाद डिसाइड करना होगा कि हमारा करियर क्या होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट इज द ओरिजिन पॉइंट जहां से टैलेंट उत्पन्न होता है। सोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहां से इंटरेस्ट आएगा, कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं?
तो बोलता है कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अब हम किसी चीज को जानते ही नहीं है तो हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा कैसे? हम अगर क्रिकेट में हमारा इंटरेस्ट है, मतलब हम जानते हैं क्रिकेट कैसे खेला जाता है, उसके क्या नियम है जी। म्यूजिक में हमारा इंटरेस्ट है, मतलब हमको पता है कि म्यूजिक कैसे अच्छा होता है जी, म्यूजिक कैसे हमको एक्साइट करता है जी, कैसे हमको एंटरटेन करता है, हमें पता है। डांस के बारे में पता है जी, तभी तो हमारा उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो ये चीज जानना होगा। यानी सबसे पहले हम अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और इंफॉर्मेशन जब गैदर करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो अब मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आएगी। क्यूरियोसिटी का मतलब इच्छा होगी कि चलो हम भी करके देखते हैं। अब कोई लोग डांस कर रहा है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है कि हमें भी करनी चाहिए, और हम करके देखते हैं। जी। जब हम एक बार करते तो हमको अच्छा लगता है, और नहीं अच्छा लगता तो फिर डिपेंड करता है कि अगला बार हम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमको पहली बार करने पे वो चीज़ अच्छी लगती है तो हम बार बार करना पसंद करते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम दोबारा नहीं करना पसंद करते हैं। जब हम बार बार किसी चीज़ को करने लगते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, और जब हम एक बार करने के बाद चीज़ें छोड़ देते हैं, इसका मतलब है मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं आती। फिर हमें प्रेशराइज करके अगर वो काम कराया जाएगा तो कर तो लेंगे, लेकिन हमको खुद मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा तो हम उसमें, मेरा एक्सपर्टाइज नहीं बन पाएगा, और हम सफल नहीं हो पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको अपने इंटरेस्ट एरिया को जानना पड़ेगा कि हमारा क्या इंटरेस्ट एरिया, और उसके हिसाब से हमें अपने टैलेंट को पहचानना होगा। हर आदमी में टैलेंट होता है जी। किसी को देखिएगा खेलने का टैलेंट होता है, किसी को बोलने का टैलेंट होता है, सब में कुछ ना कुछ खास होता है। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ने में जो बच्चा तेज है वही टैलेंटेड है, जो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है वो टैलेंटेड नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं वो भी लाइफ में सक्सेस होते हैं, वो भी लाइफ में सक्सेस होते हैं। कैसे होते हैं? तो वैसे होते हैं। अक्षय कुमार का आप देख लीजिए, है ना, एक्टर बना हुआ, सक्सेसफुल एक्टर में आती है जो उनकी गिनती। उनका एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल पर्सन है। क्यों? क्योंकि वैसे काम को उन्होंने किया जिसमें उनका इंटरेस्ट लगा, और कीप ऑन डूइंग, करते 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 उसमें वो टैलेंटेड हो गए, और उसके बेसिस पे उनकी सफलता मिल गई। यानी कि जब क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज के प्रति तो हम उसको करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और हमें करने में अच्छा फीलिंग जब आता है तब हम बार बार करते हैं और इंटरेस्ट जनरेट होता है। जब हमें अच्छा फीलिंग नहीं आती है तो हम नहीं करते, दोबारा नहीं करना पसंद करते हैं। चाहे हमको प्रेशराइज कर दीजिएगा तो हमको मज़ा ही नहीं आएगा। करते तो हैं लेकिन आधा मन से करेंगे, हमको मज़ा नहीं आएगा तो उसमें मेरा टैलेंट नहीं बन पाएगा, एक्सपर्टाइज नहीं बन पाएगा। तो इंटरेस्ट को पहचानिए और उस पे आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए, तब जा करके आप उसमें टैलेंटेड हो जाइए। सक्सेस को कैसे अचीव करेंगे, हाउ वी कैन अचीव सक्सेस, अगला पॉइंट। तो आंसर है बाय यूजिंग आवर इंटरेस्ट इन अ राइट वे। बाय यूजिंग आवर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट एरिया है उसको सही दिशा में यूज करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आपका इंटरेस्ट को पहचानिए, उसको सही दिशा में यूज करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन बिग क्वेश्चन, ब्रेकिंग क्वेश्चन, हाउ, कैसे यूज करें हम अपने इंटरेस्ट को। बट हाउ, हम कैसे यूज करें अपने इंटरेस्ट को, हम कैसे ढूंढे अपने इंटरेस्ट को। और जब तक इंटरेस्ट हमको पता नहीं रहेगा, हमें राइट डायरेक्शन में यूज नहीं करना होगा, तब तक वो टैलेंट नहीं आ पाएगा और तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेन एरिया है हमको इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें पता करना है कि कौन सा मेरा इंटरेस्ट एरिया है, और उसी पे हिट करेंगे तब जाकर के हमारा टैलेंट बनेगा और हम सफल होंगे।
वी कैन यूज इंटरेस्ट इन आवर लाइफ दो तरीके से। हम अपने इंटरेस्ट को, जो भी मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, जैसे हमको डांसिंग अच्छी लगती है या सिंगिंग अच्छी लगती है, तो हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शंस के लिए, खुद को अच्छा लग रहा है, तो कोई भी चीज जब खुद को अच्छा लगती है तो हम लोग बार बार करने की कोशिश करते हैं। और एक हो गया कि नहीं, लाइवलीहुड, यानी हमको इसको प्रोफेशन बनाना। खुद को तो अच्छी लग ही रही है, अब हम चाहते हैं कि उससे कुछ माल मुद्रा भी कमाया जाए, यानी जीविका के लिए भी हमको ये काम करना होगा। तो जैसे ही ये बातें आती हैं तो हमें इंटरेस्ट को यूज करना पड़ेगा। जब हम सेल्फ सेटिस्फैक्शंस के लिए अपने इंटरेस्ट को यूज करते हैं तो जनरली ये हॉबी बन जाती है, बार बार करते रहते हैं। इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि हम किसी के साथ कॉम्पिटिशन्स करें। कंपटीशन में नहीं आना चाहिए, खुद को अच्छा लगता है। हमको गाना अच्छा लगता है जी, हम गुनगुनाते रहते हैं। हो सकता है हम बेसुरा गाते हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है गाना, हम डांस करते हैं, जब भी मन करता है डांस करते हैं। कोई पार्टी फंक्शन में हमको बोल दे तो अंदर से मेरी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है और हम जा करके डांस करना शुरू कर देते हैं। भले ही हम गंदा डांस करते होंगे, लेकिन हमको अच्छा लगता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि हम लोगों से कंपेयर करें कि हम अच्छा है खराब है, बट हमको अच्छी लगती है, हमें मन को बड़ा खुशी मिलती है, इसलिए हम डांस करते हैं, हम गाना गाते हैं जी, हम कविता पाठ करते हैं जी, हम जो भी करते हैं, लेकिन उसमें मेरा मन लगता है, इसलिए हम वो करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि नहीं, हम करेंगे, अपनी मन की ही करेंगे, लेकिन हम इसमें पैसा भी अर्न करेंगे जी। यानी जैसे ही आप इसको प्रोफेशन बनाने के लिए जाएंगे इंटरेस्ट में, तब फिर आपको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। जब तक आप घर में डांस कर रहे हैं जी खुद के लिए, तो आपको कंपटीशन नहीं है, लेकिन जब आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको, है ना, कंपटीशन फेस करना होगा। ठीक है जी, आपको कंपटीशन फेस, रियलिटी शोज में जाना होगा जी, है ना, वहाँ कॉम्पीट करना होगा, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। आपको तो कंपटीशन फेस करना होगा। और जब आप कंपटीशन फेस करते हैं, निरंतर अच्छे करते रहते हैं जी, तो ये आपका प्रोफेशन बन जाता है, करियर बन जाता है, और धीरे धीरे आपका जो सक्सेस है वो इसी प्रोफेशन पर डिपेंड करता है कि उसमें आप अच्छा करते रहिएगा तो धीरे धीरे और आगे तक आप बढ़ेंगे। अब करियर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तो प्रैक्टिस और एक हार्ड वर्क। प्रैक्टिस करना है, हार्ड वर्क करना है जी, लेकिन वो सही दिशा में होना चाहिए। प्रैक्टिस इन द राइट वे, राइट डायरेक्शंस। ठीक है बच्चा, तो प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन ऐसे नहीं, हमें सही तरीके से करना है जी। और सही तरीका बताने के लिए हमें सही कोच का भी चुनाव करना होगा। वो कोच आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, आपके दीदी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है। हमें एक कोच की जरूरत होगी जी, जो हमें बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। प्रैक्टिस हमें राइट वे में करना है, और हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। यानी एक पेशेंट खुद से अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, उसे डॉक्टर की जरूरत होती है जी। ठीक है, एक राजा अपने से राज्य नहीं चला सकता, उसे मंत्री परिषद की जरूरत होती है, सलाह लेने की जरूरत होती है जी। तो उसी तरह से हमें प्रैक्टिस तो करना है, लेकिन राइट वे में करना है। और ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा कोच। तो हमको एक बेहतर कोच का भी चुनाव करना। हार्ड वर्क करेंगे तो हमें क्या होगा, स्किल और एबिलिटी जनरेट होगा, जिससे क्या होगा कि हम औरों से compete कर सकते हैं, औरों से compete कर सकते हैं जी, कि भाई हम उनसे बेहतर करेंगे, तभी तो हम आगे निकलेंगे। तो ये तभी होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। यानी कोई चीज एक्स कर रहा है, कोई चीज वाई कर रहा है, अब वाई को एक्स से आगे निकलना है, तो दोनों के पास तो इंटरेस्ट सेम है, अब वाई आगे कैसे निकलेगा? तो हार्ड वर्क से। जो ज्यादा हार्ड वर्क करेगा उससे क्या होगा, उसके अंदर एक स्किल आ जाएगा। अब देखते होंगे बैंक में कभी पैसा जमा करने जाइए, देखिए कैशियर जो होता है फटाफट 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 नोट गिन लेता है जी,
हम लोग उतने तेजी से नोट नहीं गिन पाते हैं, हम लोग उतने तेजी से नोट नहीं गिन पाते हैं जी। तो आखिर हमारे और कैशियर के बीच में क्या अंतर है? हार्ड वर्क। वही काम करते रहता है जिसके कारण से उसके अंदर एक एबिलिटी और स्किल जनरेट हो जाता है कि जो औरों के कंपैरिजन से बेहतर कर पाते हैं। ठीक है बच्चा, तो हार्ड वर्क हमें करना होगा और स्किल और एबिलिटी को रिक्वायर करने के लिए हमें एक अच्छे कोच की जरूरत होती है और एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड की जरूरत होती है। स्किल और एबिलिटी हमारे अंदर आए तो हमें एक बताने वाला भी तो चाहिए और माइंड भी मेरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। वैसा नहीं कि माइंड मेरा डेविएट हो रहा है, कभी हम यहाँ सोचते हैं, कभी वहाँ सोचते हैं, कभी चांद पे चले जाते हैं, कभी सितारे पे चले जाते हैं, कभी क्रिकेट के बारे में सोचने लगते हैं, कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचने लगते हैं। तो मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड माइंड नहीं है तो सफलता नहीं मिल पाएगी। यानी हमें एबिलिटी को, स्किल को इम्प्रूव करना है तो हमें एक अच्छे कोच की ज़रूरत है और माइंड को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अब माइंड कैसे कंसंट्रेट होगा? क्योंकि 90% लोगों का तो लचर पचर चलते ही रहता है। 10% लोग होते हैं जो अपने माइंड को कमांड कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड माइंड का मतलब होता है कंट्रोल ओवर माइंड। ठीक है जी, कंट्रोल ओवर माइंड। तो अब आइए कि कौन एक अच्छा कोच बन सकता है, कौन एक अच्छा कोच बन सकता है? तो इसका आंसर है कि 3 लोग हैं जो एक अच्छे कोच बन सकते हैं। सबसे पहले सक्सेसफुल पर्सन ढूंढिए। जिस रास्ते पे आपको सक्सेस पाना है उसमें कौन लोग हैं जो पहले सक्सेसफुल बन चुके हैं, उन्हीं के शागिर्द बन जाइए। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के शागिर्द बन जाइए। आपको डांसर बनना है तो बेस्ट कोरियोग्राफर डांसर के शागिर्द बन जाइए। यानी जो सक्सेसफुल पर्सन है वो कोच अच्छा बन सकते हैं क्योंकि वो आपको पॉजिटिविटी बताएंगे और जैसे जैसे उनको सफलता पाए हैं वो रास्ता आपको बताएंगे और आप भी सफल होंगे। दूसरा है एक्सपीरियंस अनसक्सेसफुल पर्सन। अनसक्सेसफुल पर्सन है बट वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत किया लेकिन मिला नहीं। तो उनसे जो उनका एक एक्सपीरियंस आ गया जिसके अंदर कि भाई कौन कौन से गलती वो अपने लाइफ में किए हैं जिसके कारण से वो सफल नहीं हो पाए, वो रास्ता आपको बताएंगे कि उस पर मत जाना। वो आपको नेगेटिविटी से बचाएंगे कि इधर मत जाना, ये काम मत करना, वो काम मत करना, बाकी इस सब के अलावा छोड़ के वो काम करो, इसमें सफलता जरूर मिलेगी। यानी अनसक्सेसफुल पर्सन भी, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए जी, क्योंकि अगर आपकी सफलता हाथ नहीं लगी तो एक्सपीरियंस तो हाथ लगता है। तो अनसक्सेसफुल पर्सन भी आपके अच्छे कोच बन सकते हैं अगर उन्होंने अपनी असफलता से बहुत चीज सीखा है तो आपको वो सिखा सकते हैं। और तीसरा होता है सेल्फ गाइडेड, माने खुद से करना है, ट्रायल एंड एरर। करते रहिए, करते रहिए। आप कोई तरीका लीजिए, रास्ता पकड़िए, जाइए, उधर सफल नहीं हुए फिर चेंज करिए, फिर दूसरे तरीका जाइए, दूसरा रास्ता पकड़िए, उधर सफल नहीं हुए फिर चेंज करिए, तीसरा रास्ता। तो कीप ऑन ट्राइंग, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी आप सफलता पा सकते हैं, यानी आप खुद के अपने कोच बन सकते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी है जी आपका। कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रोल ओवर माइंड। ठीक है जी। अब बोलता है कि 10% लोग होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन इजीली कर पाते हैं। दे आर नॉट इन द रेस ऑफ करियर। वो करियर के रेस में है ही नहीं, क्योंकि वो जो काम करेंगे उसमें वो सफल हो जाएंगे। कंसंट्रेटेड माइंड का यही तो फायदा है, किसी भी काम को करने में उनका माइंड बड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो जल्दी पिकअप करेंगे और जल्दी एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, स्किल एबिलिटी जल्दी हो जाएगा जी उसके अंदर, तो वो सफल जल्दी बन जाएंगे। तो वो रेस में नहीं है। रेस में कौन लोग हैं? 90% लोग जिनकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है।
90% लोग बोलेंगे कि भैया कंसंट्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको करना होगा। दे हैव टू बी फोकस एंड डिटरमाइंड। अपने करियर के प्रति, अपने स्किल के प्रति, एबिलिटी के प्रति आपको ध्यान देना होगा, फोकस्ड रह करके। यानी एक डायरेक्शंस में जो बताया गया है उस डायरेक्शंस को फॉलो करिए और उसमें लगे रहिए, तब जा करके आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अगर इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कंसंट्रेट करना। और 90% लोग जो होते हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते। इस कारण से पढ़ाई के समय में देखिएगा उसको नींद आ जाएगा, है ना। उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा, कभी गेम के प्रति चला जाएगा, कभी मोबाइल में लगा हुआ, कभी टीवी में लगा हुआ, कभी दोस्तों के बारे में सोचने लगेगा, क्योंकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग चीज नहीं होता है 90% लोगों के लिए। 10% लोग ही होते हैं जिसको पढ़ाई में सेल्फ इंटरेस्ट होता है और वो अच्छा कर पाते हैं। लेकिन बाकी 90% लोग जो होते हैं उनको करना पड़ता है, और करना पड़ता मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में आपको कंसंट्रेशन करना है तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके आप कंसंट्रेट कर पाइएगा। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेशन, फोकस्ड होना पड़ेगा आपको टुवर्ड्स गोल ऑफ लाइफ। हर एक व्यक्ति का, आपका, हमारा, सबका एक लाइफ का गोल होता है। ठीक है, मतलब स्टिक ऑन द राइट ट्रैक, बी ऑन द मैप, डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू। हमें वही चीज करना है जो जरूरत है। हमें मैप का जो नक्शा का जो रास्ता है उसी नक्शे पे चलना है जी, स्टिक रहना है। हमारा मन डेविएट होगा लेकिन फिर भी हमें पकड़ के रहना है। हमें अपनी मन की नहीं, हमें वो जो सही है वो करना, मन से करना। मन की और मन से करना दोनों में फर्क है। किसी का भी मन करेगा कि हम सो जाते हैं पढ़ने का, तो किसी का मन ही नहीं करेगा। तो जब आप सोइएगा तो खोइएगा, फिर सफलता कहां से मिलेगी आपको। तो एग्जाम में अच्छा करना है और आप सोइएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में अच्छा करना है, जरूरत किस चीज की है, पढ़ाई की। तो जो सही चीज है वो करिए। अगर आप ये कर पाते हैं दैट मीन्स कि यू आर फोकस्ड, यू आर डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर गोल। और आपका गोल क्या है, तो एग्जाम में अच्छा नंबर लाना। तो इसी तरह से फिर अगला गोल सेट करिए कि हमको अच्छा करियर बनाना, अच्छे सैलरी से नौकरी पाना, अच्छे नॉलेज के साथ हमको ग्रेजुएट होना। समझिए, तो ये आपको एक गोल फोकस करना पड़ेगा और उसके लिए जो भी जरूरत है उसमें स्टिक रहना होगा, यानी स्टिक ऑन द राइट ट्रैक, बी ऑन द मैप। अगर आप गूगल मैप पे कहीं जा रहे हैं और आप मैप पे नहीं है तो रास्ता भटक जाइएगा। उसी तरह से करियर के लिए डिटर्मिनेशन, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। और अगर फोकस नहीं रहिएगा, स्टिक ऑन द राइट ट्रैक नहीं रहिएगा, भटक जाइएगा, डेविएट हो जाइएगा, तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी, फेलियर हो जाइएगा, लूजर कहलाइए। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। यानी डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, वही चीज करना है जिसकी जरूरत है, मन की नहीं, जो जरूरी है वो करनी है। फाइनली फॉर अ सक्सेसफुल करियर, है ना, फाइनली हम लोग एक सक्सेसफुल करियर के लिए एक जब हम सर्कल बनाएंगे तो पता चलता है कि 6 एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, सब 7 एलिमेंट्स आ जाते हैं जी, जो कि, है ना, जो कि आपके गोल ऑफ लाइफ के रिलेटेड होता है। पहला है इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट होगा प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, एक अच्छा कोच, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड और डिटर्मिनेशन और फोकस टुवर्ड्स गोल ऑफ लाइफ, तब जाकर के आपका सक्सेसफुल करियर बनेगा।
यानी हमको सबसे पहले हम अपना इंटरेस्ट एरिया को डेवलप करेंगे, पता करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उस पर हार्डवर्क करेंगे, एक अच्छे कोच का चुनाव करेंगे, माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, डिटर्मिनेशन बनाएंगे, गोल सेट करेंगे जी, तो हमारा करियर सक्सेसफुल बन जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि हमारा कौन सा एरिया है जहाँ पे हम बेहतर कर सकते हैं, कौन सा एरिया है जहाँ हमारा इंटरेस्ट का एरिया है जी। लॉजिक मार्क्स का हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, सजेशंस लीजिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ठीक है बच्चा। आइडियल का भी आप फॉलो करिए, सेल्फ जनरेटेड भी होइए, लेकिन कुल मिलाकर के सफलता खुद की होनी चाहिए, करियर खुद की होनी चाहिए। इसलिए आपको सोचना चाहिए, है ना, कि हमारा कौन सा इंटरेस्ट एरिया है और उसी एरिया में अपने सफलता को ढूंढिए, आप सफल होंगे। अदरवाइज आप दूसरे एरिया में जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर उधर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके सेकंड पार्ट पे भी आएंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि कॉमर्स का करियर 12th के बाद किस किस रास्ते में खुलता है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और किस किस जगह से हम लोग वो कोर्सेज कर सकते हैं जी। कौन कौन से पर्सन हैं जो कॉमर्स को लेकर के सक्सेसफुल बने हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और फिर डिसीजन आप पे छोड़ देंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा करियर सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सक्सेसफुल कमर्शियल पर्सन के लिए और कौन कौन से कोर्सेज से जो 12th के बाद शुरुआत होते हैं जो कॉमर्स के क्षेत्र